आज हमारा दिल कितना रो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग ये शक कर रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस वाले बना दिए। लोक प्रतिनिधि सब धन प्रतिनिधि है, ब्यूरोक्रेसी तो आपको आप जानते क्या हो रहा है। तो पूरे देश के वकीलों ने कस लिए, ये वकीलों पे हमले जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे कोई भी। जुडिशरी क्या करती है आप जानते हैं, और आप मीडिया वाले क्या कर रहे हो वो भी जानते हैं। तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं, खत्म कर लिया आप लोगों ने। अब अमित शाह साहब को सोचना है कि वो एक सीनियर लॉ ऑफिसर का और उनका नाम क्यों ले रहे थे हमें बार बार धमकाने के लिए। क्या उन्होंने ही भेजा था या उनके नाम का मिसयूज किया जा रहा था। कमेटी अपॉइंट करने के बजाय ये तीनों कानून के खिलाफ डे टू डे हियरिंग रखती और 26 जनवरी तक उसका डिसीजन देती, काम खत्म। अयोध्या मसले पे भी तो डे टू डे हियरिंग हुई थी। किसानों के भी मसले पे डे टू डे हियरिंग करके 4 दिन में खत्म कर देनी चाहिए हियरिंग। इसमें कौन सा बड़ा मसला। रेड का पर्पस क्या है? वो कहते हैं आपने एक ईमेल भेजा अथॉरिटीज को, हम वो देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर से वो ईमेल कैसे निकला। अरे भाई, वो तो सारा पुलिस कमिश्नर को और दूसरे और सरकारी अथॉरिटीज को भेजा गया है ईमेल, उनके पास होगा। तो आप इनके कंप्यूटर से क्या देखना चाहते हैं कि वो ईमेल कैसे निकला। और साथ में धमकी दे रहे थे होम मिनिस्टर का नाम लेकर। तो इनका सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन इनके कंप्यूटर से ले लेना, और दूसरा इनको धमकाना, इनको इंटिमिडेट करना, और इनके साथ साथ जो क्लाइंट्स इनके हैं, जो इनके पास आए हैं डिफेंस के लिए या जो आना चाहते हैं, उनको धमकाकर इंटिमिडेट करना। देखिए, मेरी राय में उतरना तो चाहिए, उसका समय आ गया है। और सिर्फ इस रेड के मामले में नहीं, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे अहम मामलों की सुनवाई ही नहीं कर रही, और जिस तरह से उनके फैसले भी जो कुछ आ रहे हैं, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन ज़रूर होना चाहिए और लॉयर्स का होना चाहिए। इमरजेंसी में जब सुप्रीम कोर्ट चरमरा गया था तो लॉयर्स ही खड़े हुए थे उसके खिलाफ। तो इसलिए ये मेरी राय में होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, वकीलों का प्रोटेस्ट होना चाहिए कि भाई आप कोर्ट क्यों नहीं खोल रहे हैं, आप इम्पोर्टेंट केसेस की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, मेरी राय में होना चाहिए। दिल्ली पुलिस जिस तरह से ये दिल्ली के जो दंगे हुए उनका जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिन लोगों का वीडियो सार्वजनिक है, कपिल मिश्रा और वो जो जिन लोगों ने वीडियो पर बोला कि गोली मारो सालों को, और अगर ये लोग यहाँ से एक दिन में नहीं हटे तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे वगैरह वगैरह, उन लोगों के खिलाफ तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी नहीं दर्ज करी, और चार्जशीट में या ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि थ्रू आउट कह रहे थे कि भाई बिल्कुल हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे सीएए के खिलाफ। ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिख दिया है, योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर वगैरह का चार्जशीट में, जिनके कि सारे स्पीचेस वीडियोग्राफ्ड हैं। हर जगह वो ये कहते हैं कि हमको सारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। प्राचा वो शख्स हैं जिनके काम की वजह से, जिनके डिफेंस के वजह से, जिनके एडवोकेसी के वजह से दिल्ली पुलिस के खिलाफ कई एफआईआर इसी दंगों के मामले में रजिस्टर हुए, कोर्ट के ऑर्डर से हुए। और इसी केस में, जिस केस में ये ईमेल ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए आए थे, एक इरशाद मोहम्मद, क्या नाम है उसका, इरशाद नहीं, पहला वाला जो इरशाद मलिक, हाँ, एक इरशाद जिसकी दुकान जला दी, उसने कंप्लेंट किया, और वो सारा वीडियोग्राफ है दुकान को किन लोगों ने जलाई, लेकिन पुलिस ने उसमें दूसरे लोगों का नाम लिख दिया उसकी एफआईआर में, कि कुछ मुसलमानों का नाम लिख दिया, जबकि उसने कंप्लेंट कुछ और लोगों के खिलाफ करी थी।
और वो जब मामला उसने कोर्ट में उठाया और कोर्ट ने स्पेशल सेल से सवाल पूछने शुरू किए इसके बारे में, तब जाकर ये कंप्लेंट और ये रेड करी जाती है। और रेड का पर्पस क्या है? वो कहते हैं आपने एक ईमेल भेजा अथॉरिटीज को, हम वो देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर से वो ईमेल कैसे निकला। अरे भाई, वो तो सारा पुलिस कमिश्नर को और दूसरे और सरकारी अथॉरिटीज को भेजा गया है ईमेल, उनके पास होगा, तो आप इनके कंप्यूटर से क्या देखना चाहते हैं कि वो ईमेल कैसे निकला? और अगर आप इनसे, जैसे चंद्र जी ने बताया कि सेक्शन 91 सीआरपीसी का ये कहता है कि अगर किसी से आपको कोई इंफॉर्मेशन मांगनी हो तो पहले मांग लीजिए, इनसे मांग लेते कि भाई आपने ये ईमेल भेजा कि नहीं भेजा, बताइए क्या ईमेल भेजा। वो तो पूछा नहीं और रेड करके इनका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ले जाने लगे। यानी एक एडवोकेट जो कि बहुत लोगों को डिफेंड कर रहे हैं और बहुत लोगों के साथ उनके कम्युनिकेशंस, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस, पर्सनल कम्युनिकेशंस उनके कंप्यूटर में हैं, वो सब लेना चाहते थे, सारी इंफॉर्मेशन इनके कंप्यूटर की लेना चाहते थे। आखिर में ले भी गए, पेन ड्राइव वगैरह लगा के जो कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से निकालनी थी निकाल ली। कमर तो पूरे देश के वकीलों ने कस लिए। ये वकीलों पे हमले जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वकीलों पे हमले का मतलब है न्याय के ऊपर, यानी इंसाफ के ऊपर हमला, भारत की अदलिया के ऊपर हमला। वो वकील कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारा एक सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब को गुजारिश की जा रही है। ये मेरे वाले इशू पे ही पूरे मुल्क से वकील जो है सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। उसमें हज़ारों सिग्नेचर्स जो हैं चीफ जस्टिस साहब को पेश किए जाएंगे कि इस प्रकार के जो इलीगल ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उस पर मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू भूल जाइए, मैं अपना इशू अपने आप, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हौसला और हिम्मत दी है कि मैं अपने आप अपनी केस की कार्रवाई करके इंसाफ की उम्मीद रखता हूं और ले भी लूँगा। मगर एक आम वकील के खिलाफ, जो बार है, जो वकील इंस्टीट्यूशन है, जो वकालत है, उसके ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हज़ारों लोग साइन कर चुके हैं उसके लिए। चीफ जस्टिस साहब को पेश किया जाएगा कि अदालतें जो हैं वो वकीलों के खिलाफ कम से कम इस प्रकार के इलीगल ऑर्डर करने से पहले उसको बार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और जो कानून है उसका पालन किया जाना चाहिए। पुलिस के दबाव में आके ऑर्डर नहीं किए जाने चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रशांत भूषण साहब ने अभी एक सुप्रीम कोर्ट पे मार्च करने के लिए भी आज गाइडेंस दी है, तो उसके लिए भी तैयारी की जाएगी और जल्दी ही एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मार्च का और प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा वकीलों द्वारा। मंशा सिर्फ एक थी कि जो सबूत हमारे पास आरएसएस बीजेपी के लोगों के खिलाफ हैं, जो सबूत हमारे पास सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जो सरकार की भ्रष्टाचार और गलत कामों के सबूत हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद हैं, वो छीन के डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें तो हमें उन्हें कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन वो हैक करके हमारा कंप्यूटर तक तोड़ भी लिया था एक बार। तो वो सब कार्य तो वो कर चुके हैं। जो डकैती का जुर्म बनता है, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, हमने उसकी कंप्लेंट दे भी रखी है एक डकैती की, लेकिन हमारी कंप्लेंट तो आप लोगों को पता है कोई करेगा ही नहीं। हम अदालत से कराएंगे। उन लोगों ने हमारे खिलाफ, जबकि हमने ही 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था, फिर भी हमारे खिलाफ एक और झूठी एफआईआर निजामुद्दीन थाने में करी ली है कि हमने पुलिस पार्टी के साथ मारपीट की और उन्हें गालियां दी। अब देखिए, अगर ऐसा होता तो वीडियोग्राफी तो कोर्ट ने करा रखी है, वीडियोग्राफी छुपा रही है पुलिस, भाग रही है देने से। तो अगर मैंने मारपीट की थी तो वो कैमरा सब वीडियो दे दें, दुनिया देख लेगी कि हमने ज्यादती की थी या पुलिस ने अमित शाह साहब के कहने पे ज्यादती की थी, क्योंकि उसमें अमित शाह साहब का नाम उन्होंने बार बार लिया। तो ये अब अमित शाह साहब को सोचना है कि वो एक सीनियर लॉ ऑफिसर का और उनका नाम क्यों ले रहे थे हमें बार बार धमकाने के लिए, क्या उन्होंने ही भेजा था या उनके नाम का मिसयूज़ किया जा रहा था, ये आप सोच लें। और ये सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे हमें बार बार ये भी बोल रहे थे, हमें पता है यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, हमारा पर्पस तो आपका हार्ड डिस्क ले जाना है, आपसे सबूत छीन के मिटाना। ये देखिए, इसके लिए तो आपको भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, बावजूद इसके कि सभी इंस्टीट्यूशंस इतनी कमज़ोर कर दी गई हैं, इसका फिर भी संविधान का डर बाकी है कि कुछ ना कुछ न्याय तो मिल ही सकता है संविधान
के जरिए से एक गरीब आदमी को भी तो संविधान से डर रहे हैं, इसीलिए संविधान को मनुवादी और ये सरकार भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। उसके एग्जाम्पल सैकड़ों आपके सामने, ये किसानों का जो अभी है ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इस मामले पर तो वकील कम्युनिटी एक है, लेकिन किसानों के साथ भी हमारे पर बहुत चारों तरफ से दबाव आ रहा है। जितने भी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट थे वो सब हमसे कह रहे हैं कि एक बार फिर किसानों के समर्थन में शाहीन बाग के प्रदर्शन होने चाहिए, पूरे देश में होने चाहिए। तो हम उसका भी बहुत जल्दी ऐलान करने वाले हैं, ताकि देखिए, क्योंकि हर एक समाज, ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ हैं, अब जब अडानी अंबानी किसानों का सामान खरीद लेंगे, उनकी ज़मीनें छीन लेंगे और जब वो प्राइस डिसाइड करेंगे तो हम सब भूखे मरेंगे। ये बात आप लिख लीजिए, पूरे देश की जनता भूखे मरेगी, या तो 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर की जाएगी, या भूखे मरेंगे। तो हम सब लोग गुलाम ही बन जाएंगे ना अडानी अंबानी के। नहीं, मैं तो वो जुडिशरी को हर दिन बोल रहा हूँ, मैं जुडिशरी को हर दिन बोल रहा हूँ। ये जजेस है ना, ये कई जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस मेरे दोस्त के बेटे हैं। मैं उनको कहता हूँ कि अरे तुम हमारे ईश्वर हो, आदरणीय हो, तो तुम ईश्वर बनो, तुमको डर नहीं है। हमारी जुडिशरी दुनिया के सबसे पावरफुल जुडिशरी में एक है, और इनको न इम्पीचमेंट है, न इनको कोई पूछता है, न इनका कोई बालिक है। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है कि हमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस करना है, यानी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना है। तो ये कानून तो इसके खिलाफ है, और ये कानून इसके खिलाफ है। इसीलिए यदि सुप्रीम कोर्ट कमेटी अपॉइंट करने के बजाय ये तीनों कानून के खिलाफ डे टू डे हियरिंग रखती और 26 जनवरी तक उसका डिसीजन देती, काम खत्म हो जाता। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ताकत है जुडिशरी को या तो कहीं उसका मिसयूज तो लोग नहीं करने लगे हैं, कहीं पॉलिटिकल पावर को मिसयूज नहीं कर रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन यदि राइट स्पिरिट में होना है तो हमें सभी तरह के शोषण मुक्त समाज की निर्मित करना है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है। यदि वो स्पिरिट हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने मान रहे तो हम कहाँ जाएंगे? और ये कानून, तीनों कानून, ये तो अनइक्वालिटी बढ़ाने वाले कानून है। यदि ये गोडाउन में उनके धान जाता है, हमारे किसानों का मिट्टी मोल भाव से खरीदी करेंगे और गोडाउन भर के रखेंगे, तो वो क्या सेवा करेंगे हमारी? वो तो मुनाफा लेके बेचेंगे ना। तो सब अनाज खाने वाले को मैं आह्वान करता हूँ कि आंदोलन में जुटो। आपको क्या लगता है? अरे आप लोगों ने तो खतरे में डाली है। ये देखो, प्रजातंत्र जिन पर निर्भर है ये 4 लोग है। लोक प्रतिनिधि सब धन प्रतिनिधि है। ब्यूरोक्रेसी तो आप जानते क्या हो रहा है, जुडिशरी क्या करती है आप जानते हैं, और आप मीडिया वाले क्या कर रहे हैं वो भी जानते हैं। तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं, खत्म कर ली आप लोगों ने।